जब भी आप कोई नई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, नए रोल्स देख रहे होते हैं, तो सबसे चैलेंजिंग स्टेप कौन सा होता है? फाइंडिंग अ राइट रोल, प्रिपेयरिंग फॉर अ टास्क और अ इंटरव्यू, कौन सा स्टेप? लेट मी टेल यू, ये सारे स्टेप इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग होते हैं, पर सबसे चैलेंजिंग जो इस प्रोसेस में कोई बात होती है तो वो है निगोशिएटिंग अ राइट सैलरी फॉर यू। हम हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यार रिक्रूटर से अपने हक की सैलरी कैसे मांगे। तो आपके इस कन्फ्यूजन को मैं इस वीडियो में दूर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग अ वेब3 जॉब विथ मी आरजे दृष्टि। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाउ टू नेगोशिएट अ सैलरी। यस, बस आपको ये याद रखना है कि आपकी एक्सपर्टीज और स्किल्स के साथ जुड़ी है आपकी सैलरी। तो आपको थोड़ा तो एफर्ट लगाना होगा अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी हासिल करने के लिए और अपनी स्किल्स में बेस्ट होना होगा। सो हियर आर 3 ways you can talk about your salary. Let's start. Number 1 is based on capability. आपको अपनी कैपेबिलिटी को अच्छे से समझाना आना चाहिए। सो अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सैलरी निगोशिएट करनी है तो देयर इज अ डायलॉग विच यू कैन यूज। यू कैन से दैट कि मुझे समझ में आता है कि मेरी स्किल्स और एक्सपर्टीज इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट्स के साथ बहुत अच्छे से मैच होती है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मैं कंपनी में लेके आऊँगा वो कंपनी में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए। इस सैलरी से मेरे एक्सपीरियंस को भी जस्टिफिकेशन मिल जाएगा और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ये सैलरी मैच होती है। दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। सैलरी नेगोशिएट करने का ये दूसरा तरीका है। पहले हमने कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पे सैलरी नेगोशिएट करने की बात की, अब यहाँ हम फ्लेक्सिबल है और हम एक फेयर कॉम्पनसेशन एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम अपनी ये बात कैसे रिक्रूटर तक पहुँचाएं, तो इसके लिए यू कैन यूज़ दिस डायलॉग कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द रोल दैट आई एम गेटिंग इन अ कटिंग एज टेक्नोलॉजी विद अ वेब3 कंपनी। आई एम हैप्पी कि मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देने का चांस मिल रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। पर मुझे यहाँ उम्मीद है कि सैलरी पे हम कुछ डिस्कशन कर सकते हैं जो मेरे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन से मैच करे और रोल की जो यूनिक डिमांड और चैलेंजेस है उससे भी अच्छे से जस्टिफाई कर सके। थर्ड इज़ परफॉर्मेंस बेस्ड। अगर आपको आपकी स्किल पे पूरा भरोसा है तो आप रिक्रूटर को एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हो कि मुझे परफॉर्मेंस बेस्ड कॉम्पनसेशन चाहिए। आप उनसे कह सकते हो कि मुझे मेरी स्किल्स पे पूरा भरोसा है और जो स्किल्स और एक्सपर्टीज़ मैं लेके आऊँगा वो कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। तो मैं इतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एज अ बेस पे। इसके साथ ही मुझे अपने कंट्रीब्यूशन पे अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनसेस या इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। ये पॉइंट आपकी नेगोशिएशन में ज़रूर मेंशन कीजिए। बट ये सारे तरीके जो मैंने बताए, ये तीनों तरीके आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। You have to choose what is best for you. One extra tip from my side is that don't be afraid to ask for a fair pay. आपको आपकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पता है, आप जानते हो कि आपका वर्थ क्या है, सो डू नॉट हेसिटेट एट ऑल। तो देखा आपने यार, सैलरी नेगोशिएशन भी कितना सिंपल और इजी हो सकता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू नो द राइट वे। आप अपनी स्किल्स पे जितनी मेहनत करते हो उतनी मेहनत आपको नेगोशिएशन में भी करनी पड़ेगी टू गेट द राइट सैलरी एंड टू नेगोशिएट अ परफेक्ट सैलरी। ऐसी ही अगर बहुत सारी टिप्स आपको चाहिए तो आप अभी ही सब्सक्राइब करो इस चैनल को और ऐसी टिप्स आपको मिलते रहेंगे और जॉब के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी इफ़ यू फॉलो मेटा इंट्रो ऑन ऑल ऑफ दीज पेजेस। So go and follow Meta Intro on all of these platforms right now.